मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग इस क्लास में भारत सरकार के द्वारा 2023-24 में जो प्रमुख ऑपरेशन चलाए गए हैं या किसी प्रकार से भारत से वो रिलेटेड रहे हैं ऑपरेशन, चाहे अन्य देश के भी हैं, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमारे विभिन्न ऑपरेशन हैं। और हम लोगों को पता है हमारी परीक्षाओं में कम से कम एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आ जाता है जो कि हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं कि ऑपरेशन किससे संबंधित है, ये क्यों चलाया गया। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं ताकि हम यहाँ पर पूरे ऑपरेशन जो लगभग 23-24 में हैं पूरा समाप्त कर लें और हमारी परीक्षाओं में ज़रूर से ज़रूर एक क्वेश्चन हम लोग अपना यहाँ से पक्का कर लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। हम लोगों का पहला इसमें ध्यान देना है, सबसे पहला है ऑपरेशन अजय। क्या है ऑपरेशन अजय? तो हम लोग को ध्यान देना है कि भारत सरकार द्वारा इजराइल और हमास का जो युद्ध हो रहा था उसी के समय इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए एक अभियान चलाया गया था, तो इसी को नाम दिया गया ऑपरेशन अजय। ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत हम लोग को ध्यान देना है, ये केरल सरकार के द्वारा चलाया गया है और खास करके एंटीबायोटिक दवाओं का कम उपयोग करने के लिए ज़्यादातर जो लोग एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कर लेते हैं धीरे धीरे ये उनके इम्यूनो सिस्टम को बहुत कमज़ोर कर देता है। ये हम लोग को ध्यान देना है। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है कि ऑपरेशन अमृत किससे संबंधित है, तो केरल सरकार के द्वारा चलाया गया है और एंटीबायोटिक दवाओं को उपयोग को कम करने के लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं ऑपरेशन चक्र 2। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है कि ऑपरेशन चक्र 2 हम लोगों को ध्यान देना है। इसके तहत सीबीआई द्वारा, सीबीआई केंद्र सरकार की संस्था है, सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफियाओं को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई कि साइबर अपराध जो आजकल के समय बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसी को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन चक्र 2 चलाया गया। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। आगे हम लोग देखते हैं ऑपरेशन आयरन स्वाइस। क्या है आयरन स्वाइस? हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड दिया था। जो हमास के खिलाफ इजराइल ने अपना युद्ध छेड़ा था उसी को आयरन स्वाइस कहा था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन मतलब अगला ऑपरेशन, तो हम लोग को ध्यान देना है इसमें कह रहा है ऑपरेशन सजग। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करके ये एक ऑपरेशन चलाया गया ताकि तटीय सुरक्षा हमारी बिल्कुल बनी रहे। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है ऑपरेशन सजग, कि ये भारत का तट जो है बिल्कुल सजग रहे। ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग को देखना है ऑपरेशन त्रिनेत्र। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो सुरक्षा बलों सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन चलाया था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। ऑपरेशन क्या है? आतंकियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। हम लोगों का ऑपरेशन नेत्र 2 ये सैनिक, पुलिस और सेना के द्वारा आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर के पुंछ में चलाया गया था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन मतलब अगला ऑपरेशन। इसमें हम लोगों को ध्यान देना है ऑपरेशन करुणा। क्या है ऑपरेशन करुणा? राष्ट्रीय जांच एजेंसियों द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए चलाया गया है। ये देश के इंटरनल भाग में खास करके ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ऑपरेशन करुणा किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन करुणा हम लोगों को ध्यान देना है संगठित अपराध या आतंकवाद जो होते हैं उसको समाप्त करने के लिए चलाया गया राष्ट्रीय जांच एजेंसियों द्वारा। आगे हम लोगों को ध्यान देना है ऑपरेशन कावेरी। क्या है ऑपरेशन कावेरी? हम लोग को ध्यान देना है भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। हम लोगों को पता है सूडान में युद्धग्रस्त मतलब युद्ध वाली स्थिति हो गई थी, तो ये जो युद्ध वहाँ पर चल रहा था वहाँ से सूडान से मतलब भारतीयों को सेफ करके भारत में लाया जाए, तो उसी के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। ये हम लोगों को ध्यान देना है। आप लोग कमेंट करके बताइए सूडान की राजधानी क्या है, आप लोग इसको कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। आगे हम लोग देखते हैं अगला ऑपरेशन हम लोगों का है ऑपरेशन मर्यादा। क्या है ऑपरेशन मर्यादा? ये हम लोगों को ध्यान देना है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थानों एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए ये ऑपरेशन मर्यादा है ताकि जो वहाँ पर जो टूरिज्म है वो डेवलप हो पाए, क्योंकि हम लोगों को पता है कि उत्तराखंड में काफ़ी स्थानों पर टूरिज्म का बहुत बड़ा योगदान है, तो वहाँ पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। ये हम लोगों को याद रखना है ऑपरेशन मर्यादा। आगे हम लोग देखते हैं ऑपरेशन सद्भावना। क्या है ऑपरेशन सद्भावना? ये हम लोगों को ध्यान देना भारतीय सेना द्वारा चलाया गया है। जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों एवं एलओसी के पास
क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए ये हम लोगों को सीमा पार के क्षेत्र मतलब सीमा के जो पास गांव वगैरह हैं या जो लोग रहते हैं, और जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खास करके ये ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया, ताकि भारत सेना के साथ, भारतीय सेना के साथ और भारत के साथ उनका बिल्कुल विश्वास बना रहे और वो अपने आप को सेफ महसूस करें। ये हम लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन मतलब अगला ऑपरेशन, तो हम लोगों को ध्यान देना है ऑपरेशन अलर्ट। क्या है ऑपरेशन अलर्ट? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए चलाया गया, ये हम लोगों को ध्यान देना है। वहाँ पर अलर्ट किया गया बीएसएफ के द्वारा, तो उसी का नाम दिया गया ऑपरेशन अलर्ट, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ऑपरेशन ऑक्टोपस हम लोगों को ध्यान देना है। ये एनआईए और ईडी के द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 19 के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने वाले और टेरर फंडिंग के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई और उनमें लोगों को पकड़ा गया। किसके द्वारा? राष्ट्रीय जांच एजेंसी और ईडी के द्वारा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला हम लोगों को ध्यान देना है भारत सरकार के द्वारा जो विभिन्न ऑपरेशन चलाए गए उसमें हम लोगों का क्रम है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त हम लोगों को ध्यान देना है। भारत सरकार के द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें विवाद भी उठा था कि तुर्की की इतनी मदद करने के बाद तुर्की भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, तो हम लोगों को ध्यान देना है कि भारत सरकार के द्वारा तुर्की में जब बहुत तगड़ा भूकंप आया था और सीरिया में, तो उसकी मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान भेजा गया था, ये लगाया गया था वहाँ पर सुरक्षा के लिए, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। आता है क्वेश्चन कि ऑपरेशन दोस्त किसके संबंधित है? तो तुर्की और सीरिया में भारत सरकार के द्वारा जो मदद पहुंचाई गई थी उसी का नाम दिया गया था ऑपरेशन दोस्त, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं ऑपरेशन गरुण। क्या है ऑपरेशन गरुण? ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये सीबीआई के द्वारा चलाई, मतलब ये ऑपरेशन गरुण जो है ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया। सीबीआई ने इग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला हम लोगों को ध्यान देना है ऑपरेशन मेघ चक्र। क्या है ऑपरेशन मेघ चक्र? हम लोगों को ध्यान देना है कि सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सेकुलेट करने के मतलब जो लोग इसको बढ़ाते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, उसी का पता लगाने के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया था, ये हम लोग को ध्यान देना है। खास करके सरकार का मतलब है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए, ये हम लोग को ध्यान देना है। इसी का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया, ये हम लोगों को देखना है। अगला हम लोगों का है ऑपरेशन नारकोस। क्या है ऑपरेशन नारकोस? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ये रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की जो तस्करी की जाती है उसी को रोकने के लिए, कि तस्करी जो है उसको पूर्ण रूप से रोक दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, इसी के लिए ऑपरेशन नारकोस चलाया गया, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं अगला ऑपरेशन का हम लोगों का है ऑपरेशन मिशन अमानत। ऑपरेशन मिशन अमानत है, ये भारतीय रेल के द्वारा चलाया गया। यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी परीक्षाओं में इस प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जो कि पब्लिक से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो ऑपरेशन अमानत, मिशन अमानत भारतीय रेल द्वारा चलाया गया, उनके इस खोए हुए सामानों की ट्रैकिंग करने के लिए ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। आगे हम लोग देखते हैं अगला हम लोगों का ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा काफ़ी चर्चा में था, हम लोगों को ध्यान देना है। ये यूक्रेन और रूस के द्वारा जो युद्ध हो रहा था, तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों, जो भारतीय छात्र थे या भारतीय नागरिक थे, उनको वापस लाने के लिए सुरक्षित भारत में ये ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो ऑपरेशन गंगा हम लोगों को याद किए रखना है। आगे कमेंट करके आप बताइए ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है, हम लोगों ने देखा इसके बारे में। आगे हम लोग देखते हैं अगला हम लोगों का है ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया हम लोगों को ध्यान देना है, ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा चलाया गया। भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले केचुए हैं, हम लोगों को ध्यान देना है, उन्हीं को बचाने के लिए ओलिव रिडले, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ओलिव रिडले जो केचुए हैं उनको बचाने के लिए ये ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसी ओलिव के नाम से इसका नाम ओलिविया रखा गया है। तो ये वैसे भी क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पर इनका खास करके प्रजनन का क्षेत्र है, कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उड़ीसा के तट पर। तो ये ऑपरेशन हम लोगों को याद रखना है कि ऑपरेशन ओलिविया किससे संबंधित है, तो ये ओलिव रिले जो केचुए हैं उन्हीं को बचाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। कहाँ पर? उड़ीसा के तट पर है। हम लोग देखते हैं ऑपरेशन सुदर्शन, हम लोग को ध्यान देना है ऑपरेशन सुदर्शन। तो बीएसएफ द्वारा ये चलाया गया। बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठिया होते हैं उन्हीं को रोकने के जो पुख्ता इंतजाम बनाना था, उसी के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। तो कहने का मतलब बीएसएफ द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर में
पाकिस्तानी सीमा के पास जो घुसपैठ रोधी उपायों पर पुख्ता मतलब योजना बनाने के लिए ये सुदर्शन चलाया गया, ऑपरेशन सुदर्शन, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं ऑपरेशन सतर्क। क्या है? ऑपरेशन सतर्क है हम लोगों का, कह रहा है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया गया, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे में वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने बताया था। ऑपरेशन गंगा वाला पूछा गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ये तालिबान से मतलब ये अफगानिस्तान से निकालने के लिए, भारतीयों जो फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया ऑपरेशन देवी शक्ति, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं अगला हम लोगों का है ऑपरेशन उपलब्ध। क्या है? ऑपरेशन उपलब्ध, ये हम लोगों को ध्यान देना है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल टिकट की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराने के लिए ये उपलब्ध चलाया गया। तो ये हम लोगों को याद रखना है। किसका उपलब्ध क्यों चलाया गया ऑपरेशन उपलब्ध? रेल का टिकट उपलब्ध कराने के लिए। जब इसकी कालाबाजारी को रोका जाएगा तभी टिकट उपलब्ध कराया जाएगा, उपलब्ध हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो ये ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा टिकटों की कालाबाजारी के लिए रोकने के लिए किया गया, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ये हम लोगों को ध्यान देना है। कह रहा है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों की ट्रैकिंग के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया, ये हम लोगों को ध्यान देना है। सियाचिन ग्लेशियर, आप लोग कमेंट करके बताएं, इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा है कि ये हिमालय के किस पार्ट मतलब किस हिमालय में आता है, ग्रेट हिमालय, पार हिमालय, ट्रांस हिमालय या शिवालिक श्रेणी, किस में आता है ये आप कमेंट करके बताइए। सियाचिन ग्लेशियर, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ऑपरेशन ब्लू हम लोगों को ध्यान देना है कि सहकारिता न्याय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों की ट्रैकिंग के लिए ये अभियान चलाया गया, ये हम लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, अगला हम लोगों का है, कह रहा भारत सरकार के महत्वपूर्ण ऑपरेशन में हम लोगों को ध्यान देना है ऑपरेशन आहट। क्या है? आहट हम लोगों को रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन आहट, ये हम लोगों को ध्यान दे जाना है। ऑपरेशन सर्द हवा, ये हम लोग को ध्यान देना है। ऑपरेशन सर्द जो हवा है ये सीमा सुरक्षा बल, ये हम लोगों को ध्यान देना। सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटना जो होती है उसी को रोकने के लिए, जैसे कोहरा हो जाता है तैसे जो घुसपैठिए होते हैं वो भारत में उसी समय फ़ायदा उठा करके भारत में घुसपैठ करते हैं। तो ये हम लोग को ध्यान देना है कि ये ऑपरेशन जो सर्द हवा है उसी को रोकने के लिए, घुसपैठियों को रोकने के लिए ये चलाया गया, ये हम लोग को ध्यान देना है। कहाँ पर चलाया गया? तो राजस्थान पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा खास करके पाकिस्तान वगैरह से लगती है, तो यही हम लोगों को ध्यान दे रहना। ऑपरेशन सर्द हवा के माध्यम से वो लोग भारत में घुसना चाहते थे, तो ये हम लोग को ध्यान दे रहना है। आगे हम लोग देखते हैं ऑपरेशन ग्रीन। क्या है? ऑपरेशन ग्रीन के बारे में हम लोग को देखना है कि केंद्र द्वारा टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु ये चलाया गया, ये हम लोग को ध्यान देना है कि जो अभी तक केवल टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जो अब 22 पदार्थ ऐसे होंगे जिनको नष्ट होने से, उत्पादों को, कृषि को जल्दी नष्ट होने से बचाने के लिए ये ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया, ये हम लोग को ध्यान देना है। अभी तक खास करके आलू, टमाटर और प्याज के बारे में ये प्रावधान थे, लेकिन अब 22 और सब्जियों को शामिल किया गया, ये हम लोग को ध्यान देना है। ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु हम लोग को ध्यान देना है कि समुद्र से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है नौसेना द्वारा चलाया गया है। कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ये चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं अगला हम लोगों का है ऑपरेशन बंदर। क्या है? ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक, जो बालाकोट स्ट्राइक का कोड ये था ऑपरेशन बंदर, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये बालाकोट स्ट्राइक का ये कोड था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। कौन है? ऑपरेशन बंदर। आगे हम लोग को देखना है ऑपरेशन नमस्ते। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ये ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था, ये हम लोग को ध्यान देना है। इस प्रकार के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस साल के जो करंट अफेयर थे ये हम लोग को ध्यान देना है। अगर इसको हम लोग
आप लोग इसको एक दो बार ढंग से देख लेते हैं तो निश्चित ही आपकी परीक्षा में अगर यहाँ से आएगा तो एक क्वेश्चन आपका कम से कम बहुत आराम से सही हो जाएगा और अपनी सफलता की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।